नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा रिजवी। आज हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में कर देते हैं। तो हमारे साथ ऐसे बच्चे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम है सोहम और ऋषभ। उनकी मैम कुछ सवाल करेंगे उनसे और वो चुटकियों में उस सवाल का जवाब देंगे। मैम प्लीज़ आप कुछ सवाल करिए इन बच्चों से। तो ये हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि कैसे आपके बच्चे जो हैं इंस्टीट्यूट के वो इस सवालों का जवाब देते हैं। ओके ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सम्स ये कर सकते हैं मेंटली विजुलाइज करके। मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा सकती हूँ। तो लाइक सोहम एंड ऋषभ 3 डिजिट के कितने 5 डिजिट बोला जाए या 10 रोज बोलें या 5 रोज? 5 रोज। चलो फर्स्ट ट्राई विथ 5 रोज। 3 डिजिट 5 रोज। 229 प्लस 926 plus 136 plus 225 minus 841, that is 675. You can see ma'am 675 is the right answer. And they did the sum within seconds. And now I'll mix 3 digit, 2 digit. Do 324 plus 56 minus 236 plus 87 plus 325 plus 456 minus 27 plus 156 minus 89 plus 698, that is 1750. you see Yes. 1750 is the right answer. Do you want more examples ma'am? जी, so कुछ और पूछिए इनसे। Like you can ask division sums. 846 divided by 3. 846 divided by 3. 282. Right. Next. Okay, 335 divided by 5. 67. 67. Right. Do 25 into 27. 675. 675. Right. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों ने काफ़ी अच्छे से मैम के सवालों का जवाब दिया। इनके पीछे किसका हाथ है उनसे भी आपको मिलवाना चाहेंगे, रूबरू करवाएंगे। ये हैं मिसेस कृष्णा अग्रवाल जो ब्रेन एंड एबिकस अकेडमी की फाउंडर हैं। उनसे हम मिलवाएंगे। ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले बताइए कृष्णा जी कि एबिकस होता क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। अबेकस मैम ये की टूल है, इसमें बीड्स होती हैं और इस पे हम लोग कैलकुलेशन सिखाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जस्ट 4 बेसिक कैलकुलेशंस इनको अबेकस पे सिखाई जाती हैं। और बिगनिंग में ये सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट, मैनिपुलेट करके बीट्स को, एंड देन ये विजुलाइज करके इसी टूल को माइंड में विजुलाइज करके इसका आंसर देते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने आंसर दिया, इसी टूल को विजुलाइज करके इसी पे कैलकुलेट कर रहे थे, बट इनके पास टूल नहीं था। माइंड में विजुलाइज करके इस टूल पे इन्होंने किया कैलकुलेशंस। इसके 8 लेवल्स होते हैं। इस पे इनको ये कैलकुलेशन सिखाई जाती हैं। सिंगल डिजिट से स्टार्ट करके मल्टीपल डिजिट्स तक हम लोग लेके जाते हैं इनको। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसके बेनिफिट्स हैं, तो टाइम सेविंग होता है, कॉम्पिटिटिव टाइम है, और मैथ्स में जो टाइम लगता है कैलकुलेशंस में वो क्विक होती हैं इनकी कैलकुलेशन, टाइम सेव होता है। और ब्रेन डेवलपमेंट के तो बहुत सारे ही इनके बेनिफिट्स हैं। जैसे जब ब्रेन डेवलप होता है, क्योंकि बेसिकली ये ब्रेन की एक्सरसाइज है, ये प्रोग्राम कैलकुलेशन तो एक मीडियम है, ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो जब ब्रेन की एक्सरसाइज होती है तो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जब ब्रेन की पोटेंशियल बढ़ती है। जब ब्रेन की पोटेंशियल बढ़ती है तो सारे सब्जेक्ट्स में ही इनको बेनिफिट होता है, नॉट ओनली मैथ्स या कैलकुलेशंस के तो बेनिफिट्स होते ही हैं। ब्रेन के पोटेंशियल बढ़ने से बहुत हर चीज़ में बच्चों को बेनिफिट होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एबेकस का इंस्ट्रूमेंट है और मुझे तो अभी पता नहीं है, लेकिन मैम से जानेंगे कि मैम ये बताइए कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है, ये करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये कुछ सर्टेन बीट्स हैं इसमें। ये बीट्स तो फिक्स होती हैं, पर आप कैलकुलेशंस फिक्स नहीं होती। कोई भी कैलकुलेशन, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप इस पर, इट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। बच्चों को इस पर कुछ बीट्स फिक्स होती हैं, लेकिन फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलों की हेल्प से कोई भी कैलकुलेशंस
बच्चे कर लेते हैं। लेकिन आप करके दिखा सकते हैं। कोई भी मैं नंबर बोलती हूँ, अगर आप करो 95 95 प्लस 82 प्लस 76 दैट इज 253। बिट्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके इन्होंने वो नंबर्स ऐड किए। तो फॉर्मूले के हेल्प से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन या कोई भी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं अबेकस पे। अच्छा, अबेकस मेंटल मैथ्स बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है इतना, कुछ बताइए। बच्चों के लिए ज़रूरी होता है आप कैलकुलेशन में टाइम सेव करने के लिए, प्लस इनका ब्रेन का डेवलपमेंट इससे अच्छा होता है। ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, बच्चों की ब्रेन पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। अगर बच्चा करता है, इंटरेस्ट लेता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, तो बच्चे में बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फिर भी बच्चे को हम ज़बरदस्ती कराएं। अब डिपेंड करता है बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा है बच्चों के लिए, पर हर एक बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर करें। ये जो प्रोग्राम है अबेकस, तो ये कंपटीशन फेस करने में कितनी हेल्प करता होगा बच्चों को? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसमें टाइम सेविंग की सबसे बड़ी इसकी हेल्प है कि कैलकुलेशंस आपके ऑप्शंस होते हैं और उसमें आपने कैलकुलेट किया और आपका जो ऑप्शन मैच हुआ, आपने क्विक उसका आंसर दे दिया। टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। टाइम इज़ अ वेरी बिग फैक्टर जो इससे काफ़ी सेव होता है बच्चों का। अच्छा कृष्णा जी, ऐसे बच्चों की तरह सोहम और ऋषभ की तरह और भी आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे होंगे, कितने लोगों को आप ट्रेन करती हैं? हाँ, किस एज के बच्चों को आप ट्रेन करती हैं? काफ़ी सारे बच्चे हैं। 5 to 12 ईयर्स के बच्चों को ये प्रोग्राम्स हम लोग उनके लिए कंडक्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे सेंटर पे, तो अराउंड 80 स्टूडेंट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे और भी सेंटर्स हैं, तो वहाँ भी बच्चे आते हैं। उनके स्ट्रेंथ कहीं 50 है, कहीं 20 है स्ट्रेंथ, इस टाइप से बच्चे आते हैं। और 5 to 12 ईयर के बच्चों को ये प्रोग्राम कंडक्ट करा जाता है, उनको सिखाया जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, लेकिन उन कुछ बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो क्या ऐसे बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो टैलेंटेड बहुत हैं? नहीं, डेफ एंड डम बच्चों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। ये नॉर्मल बच्चों का प्रोग्राम है और नॉर्मल बच्चों को ही ये ब्रेन की एक्सरसाइज कराने के लिए ये प्रोग्राम सिखाया जाता है। बेसिकली इट्स अ ब्रेन जिम। और डेफ एंड डम बच्चों के लिए तो ये प्रोग्राम नहीं है। तो आपने कुछ सोचा है कि आगे अगर आपको मौका मिले तो ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ाएं? आप कभी सोचा है आपने? हाँ, उन बच्चों के लिए भी अगर कुछ किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहेंगे। और उनकी अलग टेक्निक होती है, उन बच्चों को एजुकेशन दी जाती है डिफरेंट टेक्निक से। अबेकस टेक्निक से तो अभी तक उनको नहीं दी जाती है एजुकेशन, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ फ्यूचर में तो ज़रूर करेंगे हम। अच्छा कृष्णा जी, ये बताइए कि आपने इस इंस्टीट्यूट को खोलने का कब सोचा? कैसे आपको लगा कि यस, मुझे ये इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, मुझे इन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए? 2006 में जब ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चला तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने बच्चों को सिखाना चाहा और बच्चों को सिखाने के बाद जब पता चला कि हम लोग भी सिखा सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, तब मैंने प्लान किया और बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें हुआ। फिर मेरा सेंटर इस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, महिलाओं की जब बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये भी एक महिला है, इन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया, इनकी भी एक फैमिली है, इन्होंने इंस्टीट्यूट को और फैमिली को कैसे मैनेज किया, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग। टाइम मैनेजमेंट ही था और कुछ नहीं था। टाइम बहुत मेरे पास टाइम नहीं था फ्री, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने किया, टाइम मेंटेन किया। कैसे मेंटेन करती हैं आप? बच्चों को भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना, कैसे कर लेती हैं आप? विल पावर थी, इसलिए हो गया मैम। कुछ करने की इच्छा थी कि हाँ आपको हाँ, कुछ करने की करना है। बहुत ज़्यादा विल पावर थी, इसलिए पता ही नहीं चला कैसे हो गया। मेहनत काफ़ी, यस, इन्होंने मेहनत करी ताकि ये कुछ कर सकें और ऐसे बच्चों को ये आगे बढ़ा सकें। ये आपने देखा, ये इन्होंने बहुत मेहनत करी, फैमिली को मैनेज किया, इंस्टीट्यूट को मैनेज किया।
तो ये देखा गया है, मैंने देखा इन लोग बच्चे कितने अच्छे हैं। अच्छा सोहम आपसे बात करना चाहेंगे। सोहम, आपको कोई पोयम आती है जो आप सुनाना चाहेंगे कैमरे के सामने? हाँ, मुझे एक पोयम आती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिर के चढ़ना ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है वो बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल रही है। तो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या कुछ खास है जो सारे बच्चे या कुछ बच्चे सोहम और ऋषभ के जैसे कुछ बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें? ये जो हमारा मेंटल मैथ्स का प्रोग्राम है, ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा स्किल बच्चों में डेवलप करता है, जिससे कि बच्चे उनका ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंटली इम्प्रूव होता है। एंड जो कैलकुलेशन के जो उनके बेनिफिट्स होते हैं वो ये प्रोग्राम मैथ्स में स्कूल्स में नहीं चलते जनरली। तो हम लोग सेपरेटली बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं और हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होती इसको परस्यू करने में इन क्लासेस को। तो ये डिफरेंट है हमारा प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट अभी नहीं रन कर रही है कहीं पे भी, स्कूल्स में ईजिली प्रोवाइडेड नहीं है ये प्रोग्राम जो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कितना टाइम लगता है सीखने में? काफ़ी टफ है ये प्रोग्राम, तो कितना टाइम लगता होगा बच्चों को सीखने में? 2 साल का प्रोग्राम है ये। अब डिपेंड करता है, 8 लेवल्स हैं, 2 साल 3 मंथ्स के लेवल्स होते हैं। अब बच्चा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करता है, एज भी ठीक है, 5 से 12 साल के बीच, अगर 7-8 साल का बच्चा है तो आराम से 2 साल में बच्चे कर लेते हैं, अगर ग्रेस्पिंग सही है। अगर बच्चा बहुत छोटा है या ग्रेस्पिंग लेवल थोड़ा सा लो है या बच्चा रेगुलर क्लास में नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं करता, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अदरवाइज़ 2 इयर्स का हमारा ये प्रोग्राम है। अच्छा कृष्णा जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके अंदर ये ललक होती है कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जो सब कर रहे हैं वही ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही करना है। हर बच्चा और उनके पेरेंट्स, हर बच्चे में कोई ना कोई अपना टैलेंट होता है, उस टैलेंट को देखें कि बच्चे में क्या टैलेंट है। बच्चा खुद भी अपना टैलेंट रिकॉग्नाइज़ कर सकता है और पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करके मोटिवेट करें, उस डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये प्रोग्राम पूरा बच्चों पर था, मोटिवेशनल प्रोग्राम था एक, और मैं इनसे कृष्णा जी से बात करके और इनके इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं वो भी ऐसे आगे बढ़ती रहें और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं। जो टैलेंट है उनके बच्चों में या आपके बच्चों में जो टैलेंट है उसको निकालिए। जो भी टैलेंट है, जिसमें टैलेंटेड हैं, अगर उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है या किसी अलग चीज़ में दिल लग रहा है, कोई अच्छा उनके पास हुनर है, तो उनको आगे बढ़ाइए उसमें। इस वक्त के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे प्राइम टीवी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएगा और अच्छे मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।